हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपका पहला प्रश्न मिसिंग नंबर से आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है सॉल्व करके। तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, जो रूल पहले बॉक्स में लगेगा वही रूल दूसरे बॉक्स में भी लगेगा और तीसरे बॉक्स में भी लगेगा। तो आपको देखना है सबसे पहले कि आखिर ये 168 कैसे बना है। ये चारों नंबर का यूज करके 168 कैसे बनाया है। हम ये चारों नंबर के साथ ऐसा क्या करें कि बीच में 168 हो जाए। आपको सभी चीज़ करके देखना होगा। पहले आपको सभी नंबर को जोड़ के देखना होगा, क्या जोड़ के बीच में 168 आता है। उसके बाद गुना करके देखना होगा, फिर एक दूसरे को माइनस करके देखना होगा। तो ये बीच में 168 बनाने के लिए क्या किया है, ये बीच में 168 बनाने के लिए सभी नंबर को जोड़ दिया है। अगर हम सभी नंबर को जोड़ दें, 2 और 3, 6 और 2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2, 3, 6 को जोड़ दें तो मेरा हो जाएगा 13। उसके बाद फिर 13 से 168 बनाने के लिए क्या किया है, 13 का स्क्वायर किया है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर मेरा होता है 169। और फिर 169 में क्या किया है, 169 में एक माइनस कर दिया है। 169 में एक माइनस करेगा तो 168 हो जाएगा। और यहाँ पे 168 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या किया, सभी नंबर को जोड़ दिया, उसके बाद उसका स्क्वायर करके एक माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ये सभी नंबर को जोड़ देंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करके एक माइनस कर देंगे। तो बताइए, अगर हम 3, 5, 2, 1 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। अगर हम ये सभी को जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 11। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर मेरा होता है 121। और फिर 121 में क्या करेंगे, 121 में एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और यहाँ पे 120 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ये चारों नंबर को जोड़ेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करके एक माइनस कर देंगे। तो बताइए, अगर हम ये सभी नंबर को जोड़े तो कितना होगा। अगर हम ये सभी नंबर को जोड़ते हैं तो मेरा हो जाता है 14। और फिर 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर मेरा होता है 196। फिर 196 में हम क्या करेंगे, 196 में एक माइनस कर देंगे। तो अगर हम 196 में एक माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 195 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 195 है, तो ऑप्शन बी में 195 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 195। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गाय, कौवा और पुरुष को प्रदर्शित करता है। नीचे 4 गो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनके मुताबिक कौन सा फिगर सही होगा। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को आप एक एक करके सॉल्व करें। जैसे कि यहाँ पे गाय है, तो आप गाय का एक बॉक्स बना लें। आप गाय का बॉक्स बना लिए, उसके बाद कौवा का बॉक्स बनाने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये कौवा का संबंध गाय से किस प्रकार है। तो कौवा का संबंध गाय से किसी प्रकार से नहीं है, तो कौवा क्या हो जाएगा, कौवा अलग हो जाएगा। क्योंकि गाय अलग होता है और कौवा अलग होता है, गाय जानवर में आता है, कौवा पक्षी में आता है, तो ये दोनों अलग हो जाएगा। उसके बाद पुरुष का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये पुरुष का संबंध कौवा से किस प्रकार है, उसके बाद गाय से किस प्रकार है। तो पुरुष का संबंध कौवा से है, नहीं, पुरुष का संबंध भी कौवा से नहीं है और गाय से भी नहीं है, पुरुष सबसे अलग है। तो पुरुष का भी डायग्राम अलग बन जाएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, इसका डायग्राम तीनों का अलग बन जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरह का फिगर है, तो ऑप्शन डी में इस तरह का फिगर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि गाय अलग होता है, कौवा अलग होता है और पुरुष अलग होता है, तीनों अलग प्रजाति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका नंबर एनालॉजी का है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। आपको बताना है जिस प्रकार 45 का संबंध 1625 से है, उसी प्रकार 95 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 45 से 1625 कैसे बनाया है। तो ये 45 से 1625 बनाने के लिए क्या किया होगा,
45 से ये 1625 बनाने के लिए क्या किया है? 45 से ये 1625 बनाने के लिए 4 का स्क्वायर किया है, फिर 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख दिया है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। और दोनों को साथ में लिख दिया तो 1625 हो गया। और यहाँ पे 1625 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम 95 के साथ क्या करेंगे? पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख देंगे। तो बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर मेरा होता है 81। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है मेरा 25। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8125 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8125 है? तो ऑप्शन ए में 8125 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका नंबर एनालॉजी का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ऑप्शन में दिया है 6, 9, 5 और 0। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या होगा। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप देखें कि आखिर ये 4826 से 5 कैसे बनाया। उसी प्रकार हमको बताना है 7643 से यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। तो 4826 बड़ा है और 5 छोटा है, मतलब 4826 में भाग दिया होगा कुछ तो 5 आया होगा। अगर हम 4, 8, 2 और 6 ये सभी को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? ये सभी को जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 20। अगर हम 20 को 4 से भाग देते तो कितना हो जाएगा? अगर हम 20 को 4 से भाग दे देते हैं तो मेरा हो जाता है 4 पचे 20। और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या किया? ये सभी नंबर को जोड़ दिया है, उसके बाद 4 से भाग दे दिया है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे? ये सभी को जोड़ देंगे, उसके बाद 4 से भाग दे देंगे। तो चलिए बताइए अगर हम 7, 6, 4, 3 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? अगर हम ये सभी को जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 20। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे? उसके बाद हम इसको 4 से भाग दे देंगे। तो 20 को अगर 4 से भाग दें तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 5 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 है? तो ऑप्शन सी में 5 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर होगा जो श्रृंखला को पूरा करेगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 1 से 2 कैसे बन रहा है। उसके बाद आपको देखना है 2 से 6 कैसे बन रहा है, फिर देखना है 6 से 33 कैसे बन रहा है, उसके बाद देखना है 33 से 49 कैसे बन रहा है। तो 1 से 2 बनाने के लिए क्या कर रहा होगा? आप सबसे पहले सोच रहे होगे 1 से 2 बनाने के लिए इसमें +1 कर रहा होगा। अगर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 2 से 6 बनाने के लिए +4 कर रहा है। उसके बाद 6 से 33 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 6 से 33 बनाने के लिए इसमें मेरा 27 जोड़ दे रहा है। यहाँ पे तो कोई सीरीज बैठ ही नहीं रहा, पहले 1 जोड़ा फिर 4 जोड़ा उसके बाद 27 जोड़ दिया। इसलिए ये वाला कंसेप्ट मेरा नहीं लगेगा, कोई दूसरा कंसेप्ट लगेगा। आप 1 का क्यूब कीजिए, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1। उसके बाद फिर 1 से 2 बनाने के लिए क्या किया है? 1 से 2 बनाने के लिए उसमें 1 जोड़ दिया है। अगर हम 1 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। उसी प्रकार फिर 2 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 2 से 6 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर कर रहा है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 में क्या किया है? फिर 4 में क्या किया है? फिर 4 में 2 जोड़ दिया। अगर हम 4 में 2 जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है। और 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 6 से 33 बनाने के लिए क्या किया है? 6 से 33 बनाने के लिए 3 का क्यूब किया है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है। उसके बाद फिर 33 बनाने के लिए क्या किया है? 33 बनाने के लिए 6 ऐड कर दिया है। अगर हम 27 में 6 ऐड करते हैं तो 33 हो जाएगा। और यहाँ पे 33 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या कर रहा है? पहले 1 का क्यूब किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, उसके बाद फिर 3 का क्यूब किया। पहले क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया। तो हम क्या करेंगे? हम फिर स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किसका करेंगे? हम 4 का स्क्वायर करेंगे। क्योंकि पहले 1 का क्यूब किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का क्यूब किया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 4 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर मेरा होता है 16। फिर हम 16 में क्या करेंगे? 16 में हम 33 जोड़ देंगे। अगर हम 16 में 33 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और यहाँ पे 49 लिखा हुआ है।
यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है स्क्वायर क्यूब करके जोड़ते जा रहा है। एक लिखा हुआ था तो हम क्यूब करके एक जोड़ दिए। फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो फिर हम स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए। उसके बाद यहाँ 6 लिखा हुआ है तो हम क्यूब करके यहाँ 6 जोड़ दिए। और यहाँ 33 लिखा हुआ है तो हम स्क्वायर करके 33 जोड़ दिए। तो उसी प्रकार हम यहाँ 49 से अगला नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 49 से हम अगला नंबर बनाने के लिए 5 का क्यूब करेंगे, उसके बाद हम उसमें 49 जोड़ देंगे। तो बताइए 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब मेरा होता है 125। फिर हम 125 में क्या करेंगे, 125 में हम 49 जोड़ देंगे। तो बताइए अगर हम 125 में 49 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 125 में अगर हम 49 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 174। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 174 है? तो ऑप्शन डी में 174 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 174। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 174। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 गो क्वेश्चन मार्क है। आपको इस दोनों जगह पे बताना है कौन कौन सा नंबर आएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको क्या बोला था, आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये 2 से 3 कैसे बन रहा है, फिर 3 से 5 कैसे बन रहा है, फिर 5 से 6 कैसे बन रहा है। तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा सीरीज बैठाया है। तो चलिए बताइए 2 से 3 कैसे बन रहा है। अगर हम 2 में +1 करते हैं तो 3 बन जाता है। फिर 3 से 5 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 से 5 बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है तो 5 बन जा रहा है। फिर 5 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 5 से 6 बनाने के लिए +1 कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर +1 किया। मतलब कि पहले 1 किया प्लस, फिर 2 किया प्लस, फिर 1 किया प्लस। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर +2 करेंगे। तो बताइए अगर हम 6 में +2 करें तो क्या हो जाएगा? अगर हम 6 में +2 करते हैं तो 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 होगा। और फिर 8 से 9 बनाने के लिए क्या किया है, 8 से 9 बनाने के लिए +1 किया है। ये सीरीज में चल रहा है। कैसे? पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, उसके बाद फिर 1 प्लस किया। तो फिर हम 9 के बाद क्या करेंगे, फिर हम 9 के बाद +2 करेंगे। तो अगर हम 9 में +2 करें तो क्या हो जाएगा, 9 में +2 करें तो 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 हो जाएगा। फिर 11 में क्या करेगा, 11 में +1 करेगा। अगर 11 में +1 करे तो 12 हो जाएगा और 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप समझे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, इसी को सीरीज में चलाते गया। तो उसी प्रकार से इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा कौन कौन सा नंबर मिल गया, 8 और 11 मिल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 और 11 है। तो ऑप्शन सी में 8 और 11 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से आपको बताना है 4 - 5 × 6 भागा 8 + 2 का मान कितना होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है यदि प्लस का अर्थ भागा हो और भागा का अर्थ माइनस हो और माइनस का अर्थ गुना हो तथा एक्स का अर्थ प्लस हो तो इसका मान बताना है क्या होगा। वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको बताना है 4 - 5 × 6 / 8 + 2 का वैल्यू कितना होगा। तो 4 - 5 लिखा है और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो चलिए हम माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 5 और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई की जगह पे क्या रखने बोला है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस रखते हैं, 5 + 6। उसके बाद डिवाइड की जगह पे क्या रखने बोला है, डिवाइड का अर्थ माइनस है। तो चलिए हम डिवाइड की जगह पे माइनस रखते हैं, डिवाइड की जगह पे माइनस, उसके बाद 8। उसके बाद प्लस की जगह पे क्या रखने बोला है, प्लस की जगह पे मेरे को डिवाइड रखने बोला है। यहाँ पे बोला है ना फर्स्ट नंबर में प्लस का अर्थ डिवाइड है। तो चलिए हम प्लस की जगह पे डिवाइड रख देते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा नंबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले डिवाइड देते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर ऐड करते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए बताइए अगर हम 8 को 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा। 8 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, उसके बाद 6 है, उसके बाद प्लस है। डिवाइड के बाद हम फिर क्या करते हैं, डिवाइड के बाद हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 5 को गुना 4 से करें तो कितना हो जाएगा, 5 को गुना 4 से हम करेंगे तो 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करते हैं। तो हम 20 में अगर 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 26। और उसके बाद 26 के बाद हम क्या करेंगे, 26 के बाद -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 22 है, तो ऑप्शन बी में 22 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आप सबसे पहले देखिए 4 से आखिर ये 12 कैसे बनाया है।
आप सबसे पहले सोच रहे हो कि अगर हम 4 में 8 ऐड कर देते हैं तो 12 हो जाएगा। तो अगर हम 5 में 8 जोड़ते हैं तो 13 होना चाहिए, लेकिन 13 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ये 4 से 12 बनाने के लिए क्या किया है, 4 से 12 बनाने के लिए 4 में 1 माइनस करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर हम 4 में 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 तिया 12 होता है और 12 यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार हम 5 के साथ क्या करेंगे, 5 में पहले हम 1 माइनस कर देंगे, उसके बाद उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 4, और फिर हम 5 से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 का कितना होता है, 500 का 20 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20 है, तो ऑप्शन बी में 20 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं 26 नवंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में। तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड होगा। जिस प्रकार गति का संबंध स्पीडोमीटर से है उसी प्रकार वायु दाब का संबंध किससे होगा। मतलब गति स्पीडोमीटर नापता है तो वायु दाब कौन नापता है। तो वायु दाब का संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन है बेनोमीटर से, अल्टीमीटर से, हाइपोमीटर से या फिर बैरोमीटर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर से। वायु दाब कौन नापता है, तो वायु दाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का है। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है सॉल्व करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 8 का संबंध 104 से है उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा। मतलब 8 से हम 104 लिख सकते हैं तो 16 से हम क्या लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 2021 के एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं थर्ड शिफ्ट में। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताया था, आप सबसे पहले देखें ये 8 से 104 कैसे बनाया है। 8 से बड़ा है 104, मतलब 8 में कुछ गुना किया होगा तभी 104 हुआ होगा। तो अगर हम 8 में 5 जोड़ के गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा। 8 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। 8 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा। फिर अगर हम उसको 8 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा। अगर हम उसको 8 से गुना कर देते हैं तो 104 हो जाता है। मतलब आप समझे, पहले क्या किया, पहले 8 में 5 जोड़ दिया, उसके बाद जितना आया जोड़ने पे फिर 13 से उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 104 हो गया। तो उसी प्रकार हम 16 का क्या करेंगे, 16 में पहले हम 5 जोड़ेंगे। तो अगर हम 16 में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। 16 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 21 हो जाएगा। फिर हम इस 21 को क्या करेंगे, 21 को 16 से गुना कर देंगे। तो बताइए अगर हम 21 को 16 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा। अगर हम 21 को 16 से गुना कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 336। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 336 है, तो ऑप्शन सी में 336 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 336। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा 336। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसलिए ध्यान में रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन में दिया है अनाज, चुकंदर और कीवी। आपको बताना है इसके मुताबिक कौन सा फिगर सही बैठ रहा है। ये क्वेश्चन भी 2021 के एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन में दिया है अनाज, चुकंदर, कीवी। अगर हम अनाज का एक डायग्राम बनाए तो अनाज का एक डायग्राम बना दिए। फिर चुकंदर का डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि चुकंदर का संबंध अनाज से किस प्रकार से है। चुकंदर का कोई संबंध अनाज से है नहीं, चुकंदर का संबंध अनाज से किसी प्रकार से नहीं है, तो हम चुकंदर को अलग रख देंगे। अब हम कीवी का डायग्राम बनाएंगे। कीवी का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखें कि कीवी का चुकंदर से किस प्रकार संबंध है और अनाज से किस प्रकार से संबंध है। कीवी का संबंध चुकंदर से भी नहीं है और अनाज से भी नहीं है, तो कीवी का डायग्राम क्या हो जाएगा, कीवी का डायग्राम अलग हो जाएगा। क्योंकि अनाज अलग होता है, चुकंदर सब्जी में आता है और कीवी फल में आता है, तो तीनों का डायग्राम क्या हो जाएगा, तीनों का डायग्राम अलग हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का कौन सा ऑप्शन में डायग्राम है, तो ऑप्शन सी में डायग्राम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनाज का अलग हो जाएगा, चुकंदर का अलग हो जाएगा और कीवी का अलग हो जाएगा। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 गो क्वेश्चन मार्क है। आपको इस दोनों जगह पे बताना है कौन कौन सा नंबर आएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
तो मैं आपको क्या बोला था, आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये 2 से 3 कैसे बन रहा है, फिर 3 से 5 कैसे बन रहा है, फिर 5 से 6 कैसे बन रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा सीरीज बैठाया है। तो चलिए बताइए 2 से 3 कैसे बन रहा है। अगर हम 2 में +1 करते हैं तो 3 बन जाता है। फिर 3 से 5 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 से 5 बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है तो 5 बन जा रहा है। फिर 5 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 5 से 6 बनाने के लिए +1 कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर +1 किया, मतलब कि पहले 1 किया प्लस, फिर 2 किया प्लस, फिर 1 किया प्लस। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर +2 करेंगे। तो बताइए अगर हम 6 में +2 करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम 6 में +2 करते हैं तो 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 होगा। और फिर 8 से 9 बनाने के लिए क्या किया है, 8 से 9 बनाने के लिए +1 किया है। ये सीरीज में चल रहा है, कैसे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, उसके बाद फिर 1 प्लस किया। तो फिर हम 9 के बाद क्या करेंगे, फिर हम 9 के बाद +2 करेंगे। तो अगर हम 9 में +2 करें तो क्या हो जाएगा, 9 में +2 करें तो 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 हो जाएगा। फिर 11 में क्या करेगा, 11 में +1 करेगा। अगर 11 में +1 करे तो 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप समझे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, इसी को सीरीज में चलाते गया। तो उसी प्रकार से इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा कौन कौन सा नंबर मिल गया, 8 और 11 मिल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 और 11 है, तो ऑप्शन सी में 8 और 11 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा फिगर होगा। ये फिगर सीरीज का है, आपको बताना है कौन सा फिगर होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। नीचे ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एरो पे ध्यान दें। अगर हम एरो पे ध्यान दें तो पहले एरो सीधा था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, उसके बाद कैसे हो जाएगा, उसके बाद नीचे हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला क्वेश्चन एनालॉजी का है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 2 का संबंध 7 से है, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। तो एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें ये 2 से आखिर 7 कैसे बनाया। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। फिर 8 से 7 बनाने के लिए क्या किया है, 8 में 1 माइनस कर दिया है तो 7 हो गया है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 3 का हम क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है मेरा 27। फिर हम 27 में क्या करेंगे, 27 में 1 माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 27 में 1 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 26 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 26 है, तो ऑप्शन सी में 26 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी एनालॉजी का है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 7 का संबंध 50 से है, उसी प्रकार 17 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। मतलब 7 को हम 50 लिख सकते हैं, तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखेंगे आखिर ये 7 से 50 कैसे बनाया है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर मेरा 49 होता है। फिर 49 से 50 बनाने के लिए क्या किया है, 49 से 50 बनाने के लिए 1 प्लस किया है। तो अगर हम 49 में 1 ऐड करते हैं तो मेरा 50 हो जाएगा, और 50 यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम 17 में क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। फिर 289 में क्या करेंगे, 289 में 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 290 है, तो ऑप्शन सी में 290 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 290। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सीरीज का है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला अल्फाबेट कौन सा होगा। ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है सॉल्व करके ये अगला अल्फाबेट कौन सा होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखेंगे ए से डी कैसे बन रहा है, फिर डी से जी कैसे बन रहा है, फिर ई से आई कैसे बन रहा है, और आई से एम कैसे बन रहा है। उसके बाद आपको देखना है आर से टी कैसे बन रहा है, फिर टी से भी कैसे बन रहा है। तो बताइए ए से डी बनाने के लिए क्या कर रहा है, ए से डी बनाने के लिए +3 कर रहा है, मतलब एक अगला तीसरा लेटर लिख रहा है। फिर डी से जी बनाने के लिए क्या कर रहा है, डी से जी बनाने के लिए इसमें भी +3 कर रहा है, मतलब डी का अगला तीसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला अल्फाबेट लाने के लिए क्या करेंगे, हम जी में +3 करेंगे।
अगर हम जी में +3 करें तो कौन सा लेटर हो जाएगा? अगर हम जी में +3 करते हैं तो जे हो जाता है, मतलब जी का अगला तीसरा लेटर मेरा जे होता है। मेरा पहला लेटर मिल गया जे। अब हम दूसरा लेटर देखेंगे कि ये दूसरा लेटर में क्या कर रहा है। तो आप सबसे पहले देखें ई से आई कैसे बना रहा है। तो ई से आई बनाने के लिए क्या कर रहा है? ई से आई बनाने के लिए इसमें +4 कर रहा है, मतलब ई का अगला चौथा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार आई से एम बनाने के लिए क्या कर रहा होगा? आई से एम बनाने के लिए इसमें भी +4 कर रहा होगा, मतलब आई का अगला चौथा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम एम से अगला लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एम में हम +4 करेंगे, मतलब एम का अगला चौथा लेटर लिखेंगे। तो बताइए एम का अगला चौथा लेटर कौन सा होता है? एम का अगला चौथा लेटर होता है क्यू, तो हम क्यू लिख देंगे। मेरा पहला लेटर मिल गया जे, दूसरा लेटर मिल गया क्यू। अब हम तीसरा लेटर पे ध्यान देंगे। तीसरा लेटर में क्या कर रहा है? तीसरा लेटर में आर से टी बना रहा है, तो आर से टी बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है, मतलब आर का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। फिर टी से भी बनाने के लिए क्या कर रहा है? टी से भी बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है, मतलब टी का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम भी से अगला तीसरा लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे? उसमें भी हम +2 करेंगे। तो बताइए भी में अगर हम +2 करें तो कौन सा लेटर होगा? भी का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है? भी का अगला दूसरा लेटर होता है एक्स, तो मेरा तीसरा लेटर मिल जाएगा एक्स। मेरा पहला लेटर मिल गया जे, दूसरा लेटर मिल गया क्यू, तीसरा लेटर मिल गया एक्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में जे क्यू एक्स है। तो ऑप्शन ए में जे क्यू एक्स है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे क्यू एक्स। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा होगा जे क्यू एक्स। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न नंबर एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 210 से 380 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 182 से यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है आपको बताना है सॉल्व करके। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें आखिर ये 210 से 380 कैसे बन रहा है। अगर क्वेश्चन में बड़ा नंबर दिया हो तो आप सबसे पहले उस बड़ा नंबर को छोटा कर लें। तो आप देखें कि आखिर ये 210 कैसे लिखा है। 210 लिखने के लिए क्या किया है? 210 लिखने के लिए 15 का स्क्वायर किया। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। और फिर ये 225 में क्या किया है? ये 225 में ये 15 माइनस कर दिया है। अगर हम 225 में 15 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। और यहाँ पे 210 लिखा हुआ है, जिससे हम स्क्वायर किए उसी को हम माइनस कर दिए। 15 का स्क्वायर किए थे तो हम 15 माइनस कर दिए। अब हम देखेंगे ये 380 कैसे बनाया। तो 380 बनाने के लिए क्या किया होगा? 380 बनाने के लिए 20 का स्क्वायर किया होगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400। फिर इस 400 में हम क्या करेंगे? इस 400 में हम 20 माइनस कर देंगे। अगर हम इस 400 में 20 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा? अगर हम इस 400 में 20 माइनस कर देते हैं तो 380 हो जाएगा। और यहाँ पे 380 लिखा हुआ है, मतलब आप समझिए क्या किया। पहले ये 15 का स्क्वायर किया, फिर ये 20 का स्क्वायर किया, मतलब +5 बढ़ा के स्क्वायर करके फिर उसमें 20 माइनस कर दिया। जिसका स्क्वायर करेंगे हम उसी को माइनस कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पे 182 आखिर ये कैसे लिखा होगा। तो 182 लिखने के लिए 14 का स्क्वायर किया। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है मेरा 196, 196। फिर हम इस 196 में क्या करेंगे? 196 में हम 14 माइनस कर देंगे, क्योंकि हम जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को माइनस कर देंगे। तो बताइए अगर हम 196 में 14 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। तो यहाँ पे 182 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? 14 में हम +5 ऐड करके उसका स्क्वायर करेंगे। तो बताइए अगर हम 14 में 5 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर होता है 361। फिर हम इस 361 में क्या करेंगे? फिर हम इस 361 में 19 माइनस कर देंगे। तो बताइए अगर हम 361 में 19 माइनस कर दें तो कितना होगा? अगर हम 361 में 19 माइनस कर देते हैं तो 342 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 342 है। तो ऑप्शन ए में 342 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 342। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 342 हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसे बनाने का ट्राई कीजिए। तो सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें ये 7 से 8 कैसे बन रहा है, फिर 8 से 18 कैसे बन रहा है,
फिर 18 से 57 कैसे बन रहा है, फिर अगला जो नंबर होगा उसको आपको पता करना है कि ये कैसे बन रहा है। तो बताइए 7 से 8 बनाने के लिए ये क्या कर रहा होगा। अगर हम 7 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 7। फिर जितना मल्टीप्लाई किया हम उतना ऐड कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई किए थे तो 1 ऐड कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये 8 से 18 बनाने के लिए क्या क्या होगा, 8 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम 8 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जाएगा। फिर इसमें हम कितना जोड़ेंगे, फिर हम इसमें 2 जोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बताया हम जिससे गुना करेंगे उसी को जोड़ेंगे। तो हम 2 गुना किए तो इसमें 2 जोड़ेंगे। तो बताइए 16 में अगर हम 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। पहले हम 1 से गुना कर रहे थे, फिर 2 से गुना किए, तो अब किससे गुना करेंगे, अब हम 3 से गुना करेंगे। तो बताइए अगर हम 18 गुना 3 करें तो कितना हो जाएगा। अगर हम 18 गुना 3 करते हैं तो मेरा 54 हो जाएगा। फिर हम इस 54 में क्या करेंगे, फिर हम इस 54 में 3 प्लस करेंगे, क्योंकि हम 3 का मल्टीप्लाई किए। तो बताइए अगर हम 54 में 3 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 57। और यहाँ 57 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको बनाने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे बनाने के लिए हमको 57 गुना 4 करना होगा, फिर 4 उसमें ऐड करना होगा। तो आप सोल्व करके देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। अगर हम 57 में 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर हम 57 में 4 गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है 228। फिर हम इस 228 में क्या करेंगे, फिर हम इस 228 में 4 प्लस करेंगे, क्योंकि हम जिसका गुना करेंगे उसको ऐड करेंगे। तो बताइए अगर हम 228 में 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा। अगर हम 228 में 4 ऐड कर देते हैं तो 232 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 232 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 232 है, तो ऑप्शन सी में 232 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 232। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह से अगला नंबर बनाने के लिए क्या किया होगा, इसमें 232 में 5 मल्टीप्लाई किया होगा और फिर 5 जोड़ दिया होगा। तो चलिए करके देखते हैं क्या ये सही है। तो अगर हम 232 में 5 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा। अगर हम 232 में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा हो जाएगा, अगर हम 232 में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 1160। फिर हम इस 1160 में क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। तो अगर हम 1160 में 5 प्लस करते हैं तो मेरा हो जाता है 1165। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1165। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 232 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 232 होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का है। आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार आईसी को 6 लिखा जा सकता है उसी प्रकार पीसी को क्या लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो बताइए आईसी से 6 कैसे लिखा है। तो आई कितने नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे। और सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे। फिर इस 9 और 3 को क्या किया, इस 9 और 3 को माइनस कर दिया है। अगर हम 9 में 3 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ 6 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, ये सभी का पहले नंबर लिखेंगे उसके बाद उसमें माइनस कर देंगे। तो बताइए पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है मेरा 16 नंबर पे। उसके बाद सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे। तो अगर हम 16 में 3 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 13 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 13 है, तो ऑप्शन ए में 13 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगर आपको सभी लेटर का पोजीशन नहीं मालूम है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक नंबर को गैप कर दें, मतलब एक नंबर को छोड़ दें। आप देखें 3 से 8 कैसे बन रहा है, फिर देखें 8 से 15 कैसे बन रहा है, फिर आपको बताना है 15 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो आप एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। तो आप देखिए 3 से 8 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 से 8 बनाने के लिए इसमें 5 प्लस कर रहा है। अगर हम 3 में 5 प्लस करते हैं तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार 8 से 15 बनाने के लिए क्या कर रहा है, अगर हम 8 में 7 ऐड कर दें तो मेरा 15 हो जाएगा। मतलब आप देखें पहले हम 5 ऐड किए फिर 7 ऐड किए, मतलब +2 करके हम बढ़ाते गए। तो उसी प्रकार हम 7 में क्या करेंगे, फिर 7 में हम +2 करेंगे। अगर हम 7 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर हम इस 9 किस में जोड़ेंगे, फिर हम ये 9 15 में जोड़ेंगे। अगर हम 15 में 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा, अगर हम 15 में 9 जोड़ते हैं तो मेरा हो जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 हो जाएगा।
मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 होगा, फिर हम इस 24 से अगला नंबर 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर हम 24 से 35 बनाने के लिए 9 में +2 करेंगे, कितना हो जाएगा 11। फिर हम 11 किस में जोड़ देंगे, 11 हम 24 में जोड़ देंगे। अगर हम 11 24 में जोड़ देते हैं तो 35 हो जाता है, और यहाँ पे भी 35 लिखा हुआ है, यानी कि मेरा पिछला वाला कंसेप्ट सही था। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 24 है, तो ऑप्शन डी में 24 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला नंबर कौन सा होगा। जिस प्रकार 13 से 182 लिखा है, उसी प्रकार 17 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 13 से 182 कैसे बना है। 13 से बड़ा है 182, मतलब 13 में कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। अगर हम 13 का स्क्वायर कर दें, मतलब 13 का गुना हम 13 से ही कर दें, तो कितना हो जाएगा, 13 का गुना अगर हम 13 से कर देते हैं, मतलब 13 का स्क्वायर मेरा होता है 169। और फिर 182 बनाने के लिए क्या किया है, 182 बनाने के लिए इसमें 13 जोड़ दिया। अगर हम 169 में 13 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 169 में 13 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 182, और यहाँ पे लिखा हुआ है 182। तो इसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 17 जोड़ देंगे। यहाँ पे 13 का स्क्वायर किया है तो 13 जोड़ा है, तो यहाँ पे हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 जोड़ेंगे। तो बताइए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर हम इसमें 17 जोड़ेंगे, 13 नहीं जोड़ेंगे। हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 जोड़ेंगे। तो बताइए अगर हम 289 में 17 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 289 में अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 306। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 306 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 306 है, तो ऑप्शन सी में 306 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका नंबर एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला नंबर कौन सा होगा। जिस प्रकार 15 से 240 लिखा है, उसी प्रकार 12 से यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 15 से 240 कैसे बना। तो 15 से ये 240 बनाने के लिए क्या किया होगा, आपको सब करके देखना होगा। पहले जोड़ के देखना होगा कि आखिर ये 240 कैसे बना, फिर आपको डिवाइड करके देखना होगा, फिर गुना करके देखना होगा, फिर प्राइम नंबर ऑड नंबर ये सभी करके आपको देखना होगा कि आखिर ये 240 कैसे बना है। तो हम 15 में ऐसा क्या करें कि 240 हो जाए। अगर हम 15 में गुना 16 करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम 15 गुना 16 करते हैं तो 240 हो जाएगा। और यहाँ पे 240 लिखा हुआ है, मतलब आप समझे ये क्या किया, 15 में एक बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा के इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे। तो बताइए अगर हम 13 गुना 12 करें तो कितना हो जाएगा, 12 का गुना अगर हम 13 से करते हैं तो मेरा हो जाता है 156। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 156 हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका अल्फाबेट एनालॉजी का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखें बी से जी कैसे बन रहा है, फिर सी से एच कैसे बन रहा है, फिर डी से आई कैसे बन रहा है, फिर एफ से के कैसे बन रहा है। तो बताइए बी से जी बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से जी बनाने के लिए +5 कर रहा है, मतलब बी का अगला पांचवा लेटर लिख रहा है। बी का अगला पांचवा लेटर जी होता है तो जी लिखा है। तो उसी प्रकार सी से एच बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से एच बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, सी से एच बनाने के लिए इसमें भी +5 कर रहा होगा। सी का अगला पांचवा लेटर एच होता है तो एच लिखा है। आप करके देख लीजिए, सी का अगला पांचवा लेटर एच होता है तो एच यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार डी से आई बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, डी से आई बनाने के लिए भी इसमें 5 का प्लस कर रहा होगा, मतलब डी का अगला पांचवा लेटर लिख रहा होगा। उसी प्रकार एफ से के बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, एफ से के बनाने के लिए इसमें भी +5 कर रहा होगा। एफ का अगला पांचवा लेटर के होता है तो के लिखा है। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का +5 करेंगे। तो बताइए अगर हम एल में +5 करें, मतलब एल का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है,
एल का अगला पांचवा लेटर मेरा क्यू होता है, तो मेरा पहला लेटर मिल गया क्यू। अब हम दूसरा लेटर में देखेंगे कि एम में अगर हम +5 करें तो कौन सा लेटर होगा। तो बताइए, अगर हम एम में +5 करें मतलब एम का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है। एम का अगला पांचवा लेटर होता है मेरा आर। उसके बाद एन का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है। एन का अगला पांचवा लेटर होता है एस। उसके बाद पी का पांचवा लेटर कौन सा होता है अगला। पी का अगला पांचवा लेटर होता है यू। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा QRSU। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में QRSU है। तो ऑप्शन सी में QRSU है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका अल्फाबेट एनोलॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो आप सबसे पहले देखें ए से के कैसे बन रहा है, फिर देखें डी से एन कैसे बन रहा है, फिर देखें सी से एम कैसे बन रहा है, फिर देखें पी से एल कैसे बन रहा है। तो ए से के बनाने के लिए क्या कर रहा है, ए से के बनाने के लिए +10 कर रहा है, मतलब ए का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार डी से एन बनाने के लिए क्या कर रहा है, डी से एन बनाने के लिए इसमें भी +10 कर रहा है, मतलब डी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। डी का अगला 10वां लेटर एन होता है तो एन लिखा है। उसी प्रकार सी से एम बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से एम बनाने के लिए भी इसमें +10 कर रहा है, सी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। उसके बाद बी से एल बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से एल बनाने के लिए उसमें भी +10 कर रहा है, बी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का +10 करेंगे। तो बताइए, अगर हम ई में +10 करें तो कौन सा लेटर होगा। अगर हम ई में +10 करते हैं मतलब ई का अगला 10वां लेटर लिखे तो कौन सा हो जाएगा। ई का अगला 10वां लेटर मेरा ओ होता है तो ओ हो जाएगा। उसी प्रकार एच का अगला 10वां लेटर कौन सा होता है, एच का अगला 10वां लेटर मेरा आर होता है। उसी प्रकार जी में अगर हम +10 करें मतलब जी का अगला 10वां लेटर लिखे तो कौन सा हो जाएगा, जी का अगला 10वां लेटर मेरा क्यू होता है। उसके बाद एफ में +10 करें मतलब एफ का अगला 10वां लेटर कौन सा होता है, एफ का अगला 10वां लेटर मेरा पी होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ORQP हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा ORQP। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ORQP है, तो ऑप्शन ए में ORQP है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ORQP। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का, ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अगला अल्फाबेट होगा। तो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें एन से पी कैसे बन रहा है, फिर देखें पी से आर कैसे बन रहा है। उसी प्रकार हमको बताना है फिर आर से यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। उसके बाद आपको देखना है ओ से क्यू कैसे बन रहा है, फिर क्यू से एस कैसे बन रहा है। उसके बाद आपको देखना है ए से बी कैसे बन रहा है, फिर बी से सी कैसे बन रहा है। तो बताइए एन से पी बनाने के लिए क्या कर रहा है, एन से पी बनाने के लिए +2 कर रहा है, मतलब एन का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार पी से आर बनाने के लिए क्या कर रहा है, पी से आर बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है, मतलब पी का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम आर से अगला लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, आर से अगला लेटर बनाने के लिए +2 करेंगे। तो बताइए आर का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, आर का अगला दूसरा लेटर मेरा टी हो जाएगा। अब हम देखेंगे ओ से क्यू कैसे बन रहा है। तो ओ से क्यू बनाने के लिए क्या कर रहा है, ओ से क्यू बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है, मतलब ओ का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। उसके बाद क्यू से एस बनाने के लिए क्या कर रहा है, क्यू से एस बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है, मतलब क्यू का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम एस से अगला दूसरा लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, एस में +2 करेंगे। तो बताइए अगर हम एस में +2 करें मतलब एस का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, एस का अगला दूसरा लेटर मेरा हो जाएगा यू। अब हम देखेंगे ए से बी कैसे बन रहा है, फिर देखेंगे बी से सी कैसे बन रहा है। तो बताइए ए से बी बनाने के लिए क्या कर रहा है, ए से बी बनाने के लिए +1 कर रहा है, मतलब ए का अगला लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार बी से सी बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से सी बनाने के लिए इसमें भी +1 कर रहा है, मतलब बी का अगला लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम सी से अगला तीसरा लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो सी का अगला लेटर क्या हो जाएगा, सी का अगला लेटर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे TUD हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में TUD है, तो ऑप्शन ए में TUD है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TUD। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका मिसिंग नंबर से है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 39 कैसे बनाया है, ये चारों नंबर का यूज करके।
उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा ये बीच में 39 कैसे बनाया है, तो जो रूल मेरा पहले बॉक्स में लगेगा वही रूल दूसरे बॉक्स में भी लगेगा और वही रूल तीसरे बॉक्स में भी लगेगा। तो बताइए आप बीच में आखिर ये 39 कैसे लाया ये चारों नंबर का यूज़ करके? अगर हम ये क्रॉस वाले नंबर का मल्टीप्लाई करें, उसके बाद दोनों को जोड़ दें, तो क्या बीच में 39 आता है? चलिए हम करके देखते हैं। तो 6 पचे कितना होता है? 6 पचे मेरा होता है 30। उसके बाद 3 तिया कितना होता है? 3 तिया मेरा होता है 9। अगर हम 30 और 9 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और बीच में यहाँ 39 लिखा हुआ है। मतलब आप समझिए ये क्या किया? पहले ये क्रॉस वाले का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दोनों को जोड़ दिया। तो उसी प्रकार हम दूसरे बॉक्स में भी करेंगे। तो बताइए 4 चौक कितना होता है? 4 चौक होता है 16। उसके बाद फिर क्या करेंगे? 7 पचे 35, इसको जोड़ देंगे। अगर हम 16 में 35 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 16 में अगर हम 35 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 51, और यहाँ पे 51 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? पहले हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो बताइए 5 पचे कितना होता है? 5 पचे होता है 25। उसके बाद 4 तिया कितना होता है? 4 तिया होता है 12। अगर हम 25 और 12 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 37 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 37 है? तो ऑप्शन बी में 37 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।